बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई मालूमाती वीडियो, नए टॉपिक और एक नई मेडिसिन के साथ, एक रेयर मेडिसिन के साथ मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर वहीद अजीमी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डायबिटिक फुट। डायबिटिक फुट शुगर की कम्प्लिकेशन में से एक बहुत बड़ी कम्प्लिकेशन है। के हवाले से पेशेंट को पाँव के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, उसे बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। डायबिटिक फुट एक ऐसी सूरत हाल है जिसका अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये एक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकती है, जिसके नतीजे में पाँव की उंगलियां, पाँव या टांग काटने तक की नौबत आ सकती है। होम्योपैथिक तरीका इलाज में इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है। अगर हम इसकी काजिज़ की बात करें तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह शुगर की वजह से असाब का मुतासर होना है, यानी डायबिटिक न्यूरोपैथी। शुगर की वजह से असाब मुतासर होते हैं, जिसकी वजह से शुरू में पाँव में हल्का हल्का दर्द शुरू होता है, उसके बाद टिंगलिंग सेंसेशन या झुंझुनाहट का एहसास होता है और उसके बाद मुकम्मल तौर पर पाँव सुन्न हो जाता है। ऐसी सूरत में अगर कोई जख्म, कोई खराश, कोई छाला बन जाए पाँव पर तो दर्द भी महसूस नहीं होता, जिसकी वजह से जख्म दिन ब दिन खराब होता चला जाता है। इसकी दूसरी बड़ी वजह भी शुगर की ही कम्प्लिकेशन है, यानी कि पुअर ब्लड सर्कुलेशन। शुगर की वजह से खून की नालियां भी मुतासर होती हैं, आर्टरीज और वेन भी डैमेज होती हैं, इसकी वजह से ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होती है और जख्म देर से ठीक होते हैं। इसकी एक और बड़ी वजह इन्फेक्शन भी है। पाँव में कोई इन्फेक्शन होती है, कोई जख्म बनता है, कोई अल्सर बनता है या कोई छाला बनता है तो शुगर की वजह से उसको हील होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। इस तरह वो सेप्टिक हो जाता है और जख्म खराब हो जाता है। इसकी अगर अलामात की बात करें तो शुरू में पाँव में हल्का हल्का दर्द होता है, उसके बाद टिंगलिंग होती है, झुंझुनाहट का एहसास होता है, उसके बाद पाँव सुन्न होना शुरू हो जाता है। फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि दर्द का एहसास खत्म हो जाता है। इस तरह की सूरत हाल में जख्म देर से ठीक होता है, पाँव में स्वेलिंग हो जाती है, जख्म सेप्टिक हो जाते हैं, उसमें पस पड़ जाती है, पाँव की स्किन का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, पाँव में स्ट्रक्चरल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, यानी पाँव की उंगलियां टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। डायबिटिक पेशेंट में शुगर के हवाले से एक बहुत बड़ी कम्प्लिकेशन है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि प्रिवेंशन मेजर को अडॉप्ट करें, दाना पाँव का मुआयना करें, उसमें किसी जख्म, छाले, अल्सर की मौजूदगी में बहुत ज़्यादा एहतियात करें, पाँव की सफाई का खास ख्याल रखें, रोजाना पाँव को धोएं, धोने के बाद पाँव को नरम तौलिए से खुश्क करें और ख़ास तौर पर उंगलियों का दरमियान वाला एरिया प्रॉपर तरीके से ड्राई करें। सख्त और तंग जूते पहनने से गुरेज करें, नरम और आरामदेह जूते पहने, खास तौर पर नंगे पाँव चलने से गुरेज करें, इवन घर में भी नंगे पाँव ना चलें। अपने शुगर लेवल को कंट्रोल रखें और किसी भी गैर मामूली तब्दीली के नतीजे में फौरन अपने मुआलिज से रब्ता करें। होम्योपैथिक इलाज में गैंग्रीन या डायबिटिक फुट के हवाले से बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। बीसियों नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों लोगों के अजाब कटने से बच जाते हैं और वो नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं। अगर आप या आपका प्यारा भी कोई डायबिटिक फुट के हवाले से संगीन सूरत हाल से दो चार है तो किसी मुस्तनिद मुआलिज से रब्ता कीजिए। हमारे दिए गए नंबर्स पर आप हमसे भी मशवरा कर सकते हैं। अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के हवाले से बात की जाए तो होम्योपैथिक में इसके लिए आमतौर पर जो मेडिसिन यूज होती हैं वो है एंथ्रैक्सिनम, स्केलकार, आर्सेनिक, लेक्सिस, फास्फोरस, कैलेंडोला, इकिनीशिया, साइजीजियम, एसिड फास, प्लम्बम मेट और इस तरह की दीगर बहुत सी मेडिसिन। और ख़ास मेडिसिन जो आमतौर पर निगलेक्ट कर दी जाती है या नज़रअंदाज हो जाती है डायबिटिक फुट के हवाले से, बहुत बड़ी मेडिसिन है, वो है लाइकोपोडियम। लेकिन आज हम जिस खास मेडिसिन की बात करेंगे वो एक नसोड है। नसोड हिपोजेनिनम या ग्लैंड्रीन के नाम से मार्केट में मौजूद है। ये बेसिकली ग्लैंडर्स नामी एक डिजीज़ का नसोड है। ये बीमारी आमतौर पर घोड़ों, गधों या खच्चरों में पाई जाती है और वहाँ से इंसानों में ट्रांसमिट होती है। इंसानों में इसके केसेस बहुत रेयर देखे गए हैं, लेकिन जब ये इंसानों में ट्रांसमिट होती है तो इसकी अलामात बहुत शदीद होती हैं। तेज़ बुखार, जिस्म दर्द, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, लिम्फ नोड स्वेलिंग, नेजल इन्फ्लेमेशन। इसके साथ साथ ये डिजीज़ स्किन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। स्किन पर एब्सेस बनते हैं, कार्बंकल्स बनते हैं, अल्सर्स बनते हैं, जख्म बन जाते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन पाई जाती है। उसकी वजह से फिर पाइमीया और सेप्टिसीमिया जैसी अलामात सामने आती हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी एंटी इन्फेक्शन मेडिसिन है। आपको पता है सिलिशिया एक बहुत बड़ी मेडिसिन है, डीप एक्टिंग मेडिसिन है, लेकिन इस मेडिसिन को सिलिशिया का भी क्रॉनिक कहा गया है। ये चूंकि एक नसोड है इसलिए हाई पोटेंसी में इस्तेमाल होगा। आप इस मेडिसिन को 1 ml में वीकली एक डोज दे सकते हैं। बेहतरी की सूरत में हर 15 दिन के बाद इसको रिपीट किया जा सकता है। फिर बेहतरी आने की सूरत में आप 1 month इसको यूज कर सकते हैं।
یہ بہت ریئر استعمال ہونے والی میڈیسن ہے لیکن رزلٹ وائز آزمودہ میڈیسن ہے. یہ ریئر ہونے کی وجہ سے اکثر کلینک پر موجود بھی نہیں ہے. جہاں موجود بھی ہے وہاں اس کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے. اسے اپنی روزمرہ پریکٹس کا حصہ بنائیں, اپنی پریکٹس کو 4 چاند لگائیں اور ہمیں اپنی قیمتی دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. شکریہ.